जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक अच्छी रैली आज के दिन भी हम लोगों को देखने को मिली है। ग्लोबल क्यूज़ अच्छे ना होने के बावजूद हमारे बाज़ारों में स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई दे रही है। तो क्या ये स्ट्रेंथ अब इंक्रीज़ होगी या फिर आज शाम को यूएस रिटेल सेल्स के डेटा के बाद कुछ जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल ट्रेड वॉर को लेकर क्या खबरें चलाई जा रही हैं और उस हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो 250 पॉइंट नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखाई देंगे। 40 पॉइंट नीचे आपको जो है वो डाउ फ्यूचर्स दिखाई देंगे। एक टाइम पे 500 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स थे, लगभग 350 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स थे। और वो टाइम कब था? जब ये खबर आई थी। खबर क्या आई थी? यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है जो चाइना का टैरिफ है वो 145% से बढ़ाकर 245% कर दिया है। ये खबर के बाद हमारा बाज़ार भी हायर लेवल से बहुत तेज़ी से नीचे आया। लगभग 100 पॉइंट के आसपास हमारे निफ्टी के भी निकल गए। डाउ फ्यूचर्स बहुत तेज़ी से नीचे आए, नैस्डैक फ्यूचर्स बहुत तेज़ी से नीचे आए। बिटकॉइन में एक शार्प डिक्लाइन हम लोगों को देखने को मिला। तो सब जगह जो है एक वीकनेस जो है वो बनती हुई दिख रही थी। फिर उसके बाद आया बयान, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई कि चाइना जो है वो ओपन टू टॉक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है मैन टू मैन, जो बोलते हैं ना, बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात करे विद सम रिस्पेक्ट, तो इसके लिए चाइना बातचीत के लिए तैयार है। अब इस खबर पे मार्केट शूट अप कर गया। जो 280 वाला निफ्टी था वो सीधा 420-30 चला गया। डाउ फ्यूचर्स लोअर लेवल से 1% के आसपास की रिकवरी कर गए। ठीक है, तो ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ बन गई। उसके बाद एक और स्टेटमेंट आया, और ये स्टेटमेंट आया चाइना के ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ मिनिस्टर, जो एक्स मिनिस्टर है, उनका पर्सनल व्यू है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से बाजार ठंडा पड़ा। तो इस तरीके से बाजार में वॉलेटिलिटी है भाई इस वक्त। अगर आप गलत साइड, एक साइड फंस जाओगे तो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो सकती हो। ये सबसे बड़ा दिक्कत का सबब अभी के लिए बना हुआ है। बाकी ओवरऑल हमारे बाजार में स्ट्रेंथ है। जो हमने कल डिस्कस किया था वही चीज़ आज मैं रिएटरेट करूँगा, क्योंकि कल हमारा इन्फ्लेशन डेटा बहुत अच्छा आया। शाम को 4 बजे मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आया, इसलिए मैं उसे इंक्लूड नहीं कर पाया। आज अगर मैं विप्रो के रिजल्ट्स देखता हूँ, डॉलर रेवेन्यू में मिस है एस्टिमेट का। और बाकी अगर आप देखो मतलब अब आईटी से क्या ही उम्मीद आप कर सकते हो, बट ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं ठीक आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नेगेटिव या ख़राब अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को प्ले आउट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, आज शाम को यूएस में रिटेल सेल के नंबर आएंगे। तो एक तो रिटेल सेल के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है तो टैरिफ से और कितना ज़्यादा स्लो डाउन हो सकता है, उसका जो है एक इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि जापान जो है, अभी ट्रम्प साहब ने अपने ट्रूथ सोशल पे डाला है कि जापान जो है वो आ रहा है ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, और उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन सब वगैरह से बातें होंगी। तो ये अगर चीज़ होती है, जापान के साथ एक ट्रेड डील हो जाती है और एक दो कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील होती है, तो लोगों को बीच में एक डर का जो माहौल है ट्रेड वॉर को लेकर, ये डेफिनेटली कम होगा। तो यही चीज़ अभी के लिए बनी हुई है, तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बाकी लेवल वाइज अगर आप देखो निफ्टी को, तो कल हमने डिस्कस किया था कि 23,200 23,175, जब तक ये नहीं टूटता है हम लोग डाउन साइड के लिए नहीं जाएंगे। और अपसाइड में 23,425 का लेवल था, बिल्कुल डॉट उसके आसपास ही जाके बंद हुआ है, 437 के आसपास। कल अगर बड़ा ब्रेकआउट होना है तो हम लोगों को 23,400 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 23,400 के ऊपर सस्टेन करता है, वेल एंड गुड है। तो एक अटेम्प्ट जो है बाजार कर सकता है एक बार के लिए 23,620 तक के, 23,620 तक जाने के लिए। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा। बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है,
ठीक है। और इस चीज़ से आप बिल्कुल भी जो है नहीं कर सकते ये चीज़ कि बैंक निफ्टी में ताकत नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था कि 52,500 52,600 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आज उसके आसपास खुला, ऊपर सस्टेन हुआ, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद रॉकेट हो गया। तो 52,500 का ब्रेकआउट हुआ और अब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइस की तरफ जाने को तैयार है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे क्रिटिकल लेवल मेरे हिसाब से है वो लेवल होगा अब 52,950 का, 52,950 का। 52,950 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तब तक वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके नीचे ही पहला साइन मिलेगा वीकनेस का। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए सेंसेक्स जो है इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ ज़्यादा कुछ बड़े मोमेंटम दे नहीं पा रहा है, क्योंकि मेटल्स आज थोड़े वीक थे फर्स्ट हाफ में। टैरिफ को लेकर कुछ खबरें आ रही थी और फिर चाइना वगैरह की खबरें आई उस वजह से। बट उसके बाद जब चाइना से डील की बात चल रही थी तो मेटल्स में लोअर लेवल से शार्प रिबाउंड आया था। तो उसके बाद जो है मेटल्स, आईटी थोड़े पॉजिटिव हुआ था। और ये सारी चीज़ें जब पॉजिटिव माहौल ऐसा बनने लगता है तो थोड़ा सेंसेक्स में मोमेंटम आया। बट बैंक्स के मुकाबले निफ्टी और सेंसेक्स उतने नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि सारे सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपको फार्मा का डर लगता है, कभी आईटी में डर लगता है, कभी मेटल्स में डर लगता है। तो ये एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, हमने देखा था कल के दिन, उसके ऊपर सस्टेन अभी भी कर रहा है। तो जब तक हम 76,500 के ऊपर हैं सेंसेक्स में, तब तक ये बाजार बाय ऑन डिप्स है। 76,500 के नीचे कब जाएगा ये बाजार? ये तब जाएगा जब ट्रम्प साहब कुछ उल्टा सीधा बयान आज दे देंगे। अगर ट्रम्प साहब ने ये बोल दिया कि भाई मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूँ, चाइना से मेरे को बात नहीं करनी है, क्योंकि आज अगर बयान आने शुरू हुए हैं चाइना की तरफ से तो ट्रम्प साहब भी कुछ जवाब देंगे। तो अगर ट्रम्प साहब ये बोलते हैं कि मैं एग्रेसिव हूँ, अभी भी एग्रेसिव जाऊँगा, एग्रेसिव टोन में रहूँगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर कोई सपोर्ट वपोर्ट कुछ काम नहीं करेगा। बट अगर ट्रम्प साहब की तरफ से कुछ न्यूट्रल से बयान आते हैं, मैं पॉजिटिव तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ अभी के लिए, बस न्यूट्रल से बयान आते हैं, तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो ऊपर की साइड का देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में भी इस चीज़ को अपन नज़र रखेंगे। बाकी जैसा मैं आपको बोलता हूँ, गोल्ड का भी मैं एनालिसिस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड में भी ट्रेड करते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट ब्रेकआउट है। बाय अगर आपको करना है तो या तो आपको 3250 के आसपास मिले तो आप बाय के बारे में सोचिएगा, या 3240 से लेकर 60, ये एक जोन है $20 का, इसके आसपास अगर आता है तो हम बाय का सोचेंगे। ब्रेकआउट ट्रेड ऑल टाइम हाई पे गोल्ड में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं इसे अवॉइड ही करूँगा। बिटकॉइन में अगर मैं डिस्कस करता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे, अगर ये जो है 84,300 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रॉबेबली हमें मिलेगा 86,000 तक का, और उसके बाद अपसाइड के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे। बाकी अगर आप गोल्ड और बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा एक्सनेस का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।